Ersi, who told the science of life to the world 5000 BC, न अर्थ नापी कामार्थम भूत दयाम प्रति. I am telling this science from Ayurveda not for the sake of money nor for any fame, but just for the well-being of society. आयुर्वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष का ज्ञान देता है, आयु तथा जीवन का ज्ञान देता है, प्राण जीवित रखता है. आयु जीवित रखने की समय सीमा का ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों में निहित होता है. आयुर्वेद ब्रह्मांड का ज्ञान, इस ज्ञान के लिए 4 वेदों की रचना हुई. शरीर भी ब्रह्मांड का अंश है, मिनी ब्रह्मांड कहते हैं. हमारे शरीर का निर्माण किया गया है जो एक गतिशील यंत्र को संचालित करने, उपचार करने की विधि को आयुर्विज्ञान कहते हैं. शरीर का निर्माण किया गया, उसकी आयु निर्धारित की गई, यंत्र का निर्माण तथा इसको उपचार करने की विधि को विज्ञान कहा गया. हम वैज्ञानिक तरीके से शरीर का उपचार करते हैं, संचालन करते हैं, कर्म करते हैं, निर्धारित आयु तक इसका उपयोग करते हैं. शरीर को जिसने निर्माण किया है उन्होंने इसके उपचार करने के लिए विधियों को बताया है. आयुर्विज्ञान शरीर का निर्माण, संचालन, उपचार करने की विधियों को विज्ञान कहा गया है. उपचार हम 2 तरह से करते हैं, भौतिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान से. फिजिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस. आधुनिक काल में आधुनिक विज्ञान से शरीर का उपचार करते हैं. आध्यात्मिक तरीके से उपचार अनादिकाल से हो रहा है. इस आधुनिक काल में शरीर को उपचार एक यंत्र के रूप में करते हैं. शरीर एक यंत्र है. इस शरीर को संचालित करने के विभिन्न अंगों का निर्माण किया गया तथा इसमें स्थापित किया गया है. शरीर का निर्माण, संचालन, उपचार करने की विधियों को जिन सिद्धांतों से करते हैं उसे वैज्ञानिक तरीका कहते हैं. शरीर का निर्माण का सिद्धांत, संचालन करने का सिद्धांत तथा उपचार करने का सिद्धांत को बताया है. शरीर एक गतिशील यंत्र है जो हर पल संचालित होती है. इस गतिशील यंत्र के तरह उपचार करने के विधियों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा करते हैं. शरीर का निर्माण हड्डियों का ढांचा है, स्ट्रक्चर है शरीर. इसका सिद्धांत क्या है? सीधा, अलाइंड एंड बैलेंस. सूरज पूर्व से उगता है, सीधा चलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है. यही सत्य है. सीधा रहना, सीधा कर्म करना, सीधा चलना, उठना, बैठना, सोना, सीधी वाणी बोलना, सीधा देखना, सीधा सुनना, सीधा सोचना, सीधा कर्म करना, हड्डियों का ढांचा सीधा है. इसको संचालन करने के लिए इस ढांचे में 23 कलपुर्जे फिट किए गए हैं, जिसे हम इंद्रियां कहते हैं. सभी कलपुर्जे सीधा फिट किया गया है, व्यवस्थित किया गया है. इन अंगों तथा हड्डियों के ढांचे को, जो कि 72 जोड़ों से बना हुआ है, जोड़ों से ही हम शरीर को संचालित करते हैं. ये जोड़ उसके अंग को 3 धमनियों, नाड़ियों से बंधी हुई है. इसमें मुख्य नाड़ी इंगना, पिंगला, सुषुम्ना. सुषुम्ना नाड़ी मशीन के यंत्र एक्सल धूरा रीढ़ के हड्डी में निहित है. 2 मुख्य नाड़ी खून बनने वाले अंगों से उत्पन्न हो उसमें समाहित हो जाती है. खून पूरे शरीर में धमनियों द्वारा प्रभावित होता है. हमारे शरीर का केंद्र नाभि है. नाभि से ही नाड़ी की उत्पत्ति है और पूरे शरीर में खून को प्रवाहित करके उसी में समाहित हो जाती है. नाभि ही प्राण है, खून ही प्राण का ऊर्जा है. ऊर्जा अग्नि
जो एक बार प्रज्वलित होती है, शरीर का निर्माण और संचालन करती है, प्राण की उत्पत्ति होती है। अग्नि, ऊर्जा, खून, खून का सामान्य गर्मी, खून को धमनियों में प्रवाहित होने के लिए दबाव, प्रेशर होता है, जो कि सामान्य होना चाहिए। इन दो मुख्य नाड़ियों से संबंधित विभिन्न छोटी छोटी नाड़ियाँ जुड़ी हुई है, जो हमारे शरीर के हर कोशिकाओं में खून प्रवाहित करता है, सप्लाई करता है, कोशिकाओं को जीवंत रखता है। इससे हमारा शरीर कर्म करता है। आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस, आदि एंशियंट साइंस, आदि विज्ञान, आदिकाल में शरीर में मस्तिष्क का पैरामीटर अगर 10 इंच था, मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान, दिमाग, आधुनिक काल में मस्तिष्क का पैरामीटर 1 इंच है। आदिकाल में शरीर का ढांचा 12 फुट होगा। आज हमारा ढांचा 5 और 6 फुट के औसत रूप में है। आयुर्वेद जिन्होंने बनाया उन्होंने ही आयुर्विज्ञान बताया। इस मस्तिष्क के पैरामीटर से बुद्धि, ज्ञान का विकास तथा ह्रास होता है। आज हम 1 इंच बुद्धि और ज्ञान के शरीर को उपयोग करते हैं। बुद्धि सीमित है, ज्ञान अनंत है। बुद्धि का ह्रास होता है, ज्ञान का ह्रास विनाश नहीं होता, जो हर काल में एक ही है। आधुनिक काल में, मॉडर्न साइंस में, यंत्र का निर्माण इंजीनियर करता है, यंत्र का संचालन करता है, उसका उपचार मेंटेनेंस करता है। यंत्र का निर्माण और संचालन, उपचार करने के सिद्धांत सीधा, अलाइंड एंड बैलेंस, सीधा सूर्य पूर्व से उगता है, सीधा चलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, सीधा ही सत्य है। शरीर का ढांचा सीधा है, उसके अंग इंद्रियां भी सीधी है, जो कि 23 अंग है। सीधा है, जो कि हर पल संचालित होती है। इसके संचालन में दोष उत्पन्न होता है। शरीर में 3 गुण उत्पन्न होते हैं। शरीर में 3 दोष उत्पन्न होते हैं। त्रिदोष, त्रिगुण दोष। वात, पित्त, कफ। वात हमारे शरीर के नाभि के नीचे के भाग में होता है। पित्त हमारे शरीर के नाभि के ऊपर भाग में होता है। कफ छाती में उत्पन्न होता है। वात, पित्त, कफ समान रूप से होना चाहिए, जिसे हम सम कहते हैं। अगर विषम हो जाए तो बैलेंस बाधित हो जाती है, बीमार हो जाता है शरीर। बीमारी रोगों का रूप धारण करती है। आधुनिक उपचारक बीमारियों, रोगों का उपचार करता है, भेषजों, दवाइयों, जड़ी बूटियाँ देता है, ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन करने की आवश्यकता सामान्य रूप से नहीं होती। एक्सीडेंटल शरीर, अंदरूनी भागों में खाने की नली फट गया, आंत फट गया, उसको ऑपरेशन करके व्यवस्थित कर देते हैं। हड्डी फ्रैक्चर हो, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, पथरी, हार्निया, अपेंडिक्स, गर्भाशय के बच्चा पैदा करना, आँख, कान, मस्तिष्क, हार्ट, लंग्स इत्यादि का उपचार करने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। हमारे पास जड़ी बूटियाँ हैं जो कि हड्डियों को, फ्रैक्चर को जोड़ देता है। आँख, कान, नाक, मस्तिष्क, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी इत्यादि के अंगों को, विकार को तनाव मुक्त करके जड़ी बूटी आहार से सामान्य कर देता है। अब इन दोषों को पहचाने कैसे? जाने कैसे तथा किस विधि से उपचार, कौन सी जड़ी बूटी, भेषज दवा दे? वैद्य, नाड़ी वैद्य नाड़ी पकड़कर धमनियों के रक्त स्पंदन को देखकर, समझकर भेषजों को देता है। एलोपैथ डॉक्टर स्टेथोस्कोप, आला, मैनोमीटर, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई करके तथा खून का विश्लेषण, टेस्टिंग करके दवा देता है, ऑपरेशन करता है। होम्योपैथ डॉक्टर लक्षण को देखकर दवा देता है। हमारे विभिन्न पद्धतियों का निर्माण किया गया है। चिकित्सा उपचार के सभी पद्धतियाँ आयुर्वेद के ज्ञान से ही होता है।
एलोपैथ, होम्योपैथ, वैद्य, तपस्वी, सिद्धि, भूत प्रेत भगाना, सांप काट देना, मृत शरीर को जीवित कर देना सिद्धेश्वर ही कर सकता है। सिद्धि तपस्या से प्राप्त होती है, इसे हम आध्यात्मिक उपचार कहते हैं। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञानेंद्रियों में निहित होती है, जो सुषुप्त अवस्था में होती है। कर्म आचरण से जागृति होती है। आधुनिक युग, आधुनिक विज्ञान सिद्धियों से उपचार करने वालों को ब्रह्म ऋषि, योग ऋषि, चोखा, ओझा इत्यादि कहते हैं। सिद्धियों से उपचार सिद्धेश्वर ही कर सकता है। सिद्धि तपस्या से प्राप्त होता है। सिद्धि असीमित है। सिद्धि से शक्ति प्राप्त होता है। उसका उपयोग प्राणियों, दोषों, विकारों को दूर करना, मोक्ष के कामना करना होता है। यह कार्य सिद्धेश्वरी कर सकता है, जिसे हम आध्यात्मिक उपचार कहते हैं। हम फिजिकल साइंस से उपचार करने की जिसे राजकीय मान्यता है, आज असहाय हैं, भय है, अंधकार है। उपचार 0 टॉलरेंस पे 100% होता है। आज हम असफल हैं, असहाय हैं, जिन विधियों को उपचार करते हैं, जो अंधेरे में तीर मारना भ्रमित है। 0 टॉलरेंस पे 100% उपचार करने के समान करना, यही सत्य है। भ्रमित कर्म करना, भ्रम में उपचार करना पाप कर्म है। उपचार कर्म है। पाप पुण्य का ज्ञान होना चाहिए। सत्य असत्य का पहचान होना चाहिए। सबसे बड़ा रोग कुष्ठ रोग, जिसे सामान्य जड़ी बूटियों द्वारा 100% उपचार होता है। कोई भी चर्म रोग, कुष्ठ रोग 100% उपचार सामान्य जड़ी बूटियों द्वारा कर देता हूँ मैं। कुष्ठ रोग क्यों होता है, उसके कारण को दूर करके जड़ी बूटियों द्वारा ठीक कर देता हूँ। बुखार महामारी, शरीर के खून बनाने वाली अंगों को तनाव मुक्त करके जड़ी बूटी द्वारा ठीक कर देता हूँ। बीमारियों के नाम से उपचार, टेस्टिंग, ऑपरेशन से रोगों को ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चा पैदा करना, बच्चेदानी, गर्भाशय की बीमारी को दूर करने के लिए कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। उपचारक शरीर को देखकर ही बीमारियों के रोगों को पहचान देता है। संबंधित कर्म करके जड़ी बूटी भेषजों को देकर बीमारियों, रोगों को दूर कर देता है। सभी उपचारक नहीं हो सकता। उपचारक के गुण सत, रज, तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजसी, तामसी। शरीर का यह गुण सात्विक गुण वाला ही उपचार कर सकता है। सात्विक सत्य आचरण, सत्य कर्म, सत्य वाणी। सीधा, जिसे सनातन कहते हैं। मैं शरीर को सीधा करने की विधि बहुत ही साधारण विधि से करता हूँ। इसका ज्ञान भी दे रहा हूँ। सॉरी, जड़ी बूटी इत्यादि का पहचान भी बता रहा हूँ। उपचार 0 टॉलरेंस पर 100% बहुत ही कम समय में कर देता हूँ। कुछ बच्चे जो विज्ञान के शिक्षा के में हैं, इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए शिक्षित हो रहे हैं, उनको प्रशिक्षित कर रहा हूँ मैं। इस ज्ञान को शिक्षा के प्रारंभिक अवस्था में ही देना होगा। हो गया।